एडिशन के ऑपरेशंस में आता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो अब हमने देखना है कि रियल फंक्शंस में हमने एडिशन कैसे करनी है, सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैसे करनी है। ठीक है, करनी आपने वैसे ही है, बट उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि पहले कि ये जो फंक्शन होते हैं वो डिफाइन कहाँ से कहाँ तक होते हैं। ठीक है, एक मिनट। हाँ जी, तो देखो जैसे आपके पास मान लो कोई भी दो फंक्शंस हैं, पहले हम एडिशन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, हमने मान लिया हमारे पास कोई भी दो फंक्शंस है, लेट किया, तो लेट हमारे पास एक फंक्शन है f, ठीक है, जिसकी डोमेन है मान लो D1 से R तक है, एंड g दूसरा फंक्शन है वो है D2 से R तक। ठीक है, जो f फंक्शन डिफाइन है वो कैसे डिफाइन है, डोमेन 1 मतलब ये आपकी कुछ भी हो सकती है D1 से R, और g फंक्शन जो डिफाइन है वो क्या है D2 से R तक। ठीक है, दोनों के आपके रियल फंक्शन है। तो हमने डिफाइन करना है f प्लस जी, ये आपके पास क्या है, टू रियल फंक्शंस। तो जो आपका f प्लस जी होगा वो कैसे डिफाइन होगा, हमने f प्लस जी डिफाइन करना है। तो जो आपका f प्लस जी डिफाइन होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, इन दोनों की डोमेन की हमने क्या लेनी है, इंटरसेक्शन। मतलब जब एडिशन करके हमारे पास जो फंक्शन बनेगा, मान लो मैंने इसको h का नाम दे दिया, तो जो एडिशन करके मेरे पास जो फंक्शन बनेगा उसकी डोमेन क्या होगी, इन दोनों की डोमेन की इंटरसेक्शन, और रेंज उसकी रियल ही रहेगी। तो मतलब जो एडिशन फंक्शन डिफाइन होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, दो फंक्शंस का, उन दोनों की डोमेन की इंटरसेक्शन से रेंज तक। ठीक है, फॉर ऑल, इसमें क्या होगा, मतलब जो f प्लस जी, अगर हम इसमें इसकी डोमेन का एलिमेंट लेंगे x, तो वो किसके इक्वल आएगा, तोड़ना हमने वैसे ही है एफ एक्स प्लस जी एक्स, पर इसकी जो x है वो कहाँ से होगा, इसकी इंटरसेक्शन से होगा। ठीक है, ऐसी आपका सब्ट्रैक्शन डिफाइन है। अगर मान लो यही फंक्शन है आपके पास दोनों, तो सब्ट्रैक्शन कैसे डिफाइन करेंगे हम, तो जो सब्ट्रैक्शन फंक्शन होगा आपका वो भी कहाँ से कहाँ तक होगा, इंटरसेक्शन से रियल तक। मतलब जो इनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होंगे, इनकी डोमेन के इंटरसेक्शन से उनकी रेंज तक। तो ये इसको भी हम ऐसे ही डिफाइन करेंगे सिंपली, तो ये क्या बनेगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स फॉर ऑल, जो एक्स होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, कहाँ तक कहाँ से होगा, इनकी डोमेन की इंटरसेक्शन से। ठीक है, सिमिलरली प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे, तो वो उसको हम एफ इंटू जी लिखेंगे। ठीक है, तो वो भी कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, इंटरसेक्शन से जो इसकी रेंज है, और इसको हम कैसे लिखेंगे, एफ एक्स इंटू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू D1 इंटरसेक्शन D2। ठीक है, अब जो इसका क्वेश्चन दैट इज डिवीजन, वो देखो यहाँ पे वैसे ही आपके पास फंक्शन है, ठीक है, D1 D2, तो डिवीजन फंक्शन है वो क्या होगा, एफ अपॉन जी। ठीक है, अब देखो ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, एक तो ये होगा, इन दोनों की इंटरसेक्शन आएगी, जो हम वैसे कह रहे हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट, डिवीजन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, इन दोनों की इंटरसेक्शन से रेंज तक। पर इसमें अब देखो यहाँ पे था, जहाँ पे सभी फंक्शंस के नीचे क्या आपके पास वन पड़े, ये कहीं पे भी नॉट डिफाइंड नहीं होंगे, पर जहाँ पे जो फंक्शन है जी वो नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो मतलब हम क्या करेंगे, अब इसकी डोमेन से वो वाले x हम माइनस कर देंगे जहां पे gx की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, f अपॉन जी है जो नॉट डिफाइंड कहाँ पे होगा, जब आपके पास नीचे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, तो हम इसकी डोमेन से क्या माइनस कर देंगे, वो वाले एलिमेंट्स माइनस कर देंगे जहां पे जो आपका नीचे वाला फंक्शन है वो क्या बनता है, 0। तो ये क्वेश्चन फंक्शन आपका इस डोमेन से r तक डिफाइन होगा। ठीक है, तो डिफाइन वैसे ही होगा, अगर हम इसमें कोई x ले रहे हैं तो वो कैसे डिफाइन होगा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स फॉर ऑल x किसको बिलोंग करेगा, माइनस
वो वाले एक्स हमने माइनस कर देने हैं, जहाँ पे आपकी जी एक्स की वैल्यू क्या बन रही है, 0 बन रही है। ठीक है, तो ये आपकी एडिशन सब्ट्रैक्शन। हाँ जी, अगर अगर ये फंक्शन की डोमेन सेम ही है, रेंज भी सेम है, तो वो फंक्शन वहां से वहां तक ही डिफाइन करेगा। जैसे ये सेम है, मान लो a to b, तो f प्लस जी भी आपका a to b ही डिफाइन करेगा। ठीक है, तो हम इसके साथ का सम करते हैं। जैसे मान लो आपका सम है, लेट f फ्रॉम 2 to infinity to r, ये आपका f फंक्शन है। ठीक है, एंड g फ्रॉम -2 to infinity फ्रॉम r, ये आपके क्या है, टू रियल फंक्शंस हैं डिफाइंड बाय, देखो ये डिफाइन कैसे है आपको, जो एफ एक्स डिफाइन है वो आपको फंक्शन डिफाइन है √(x-2), जो एफ एक्स आपको डिफाइन है वो आपको डिफाइन है √(x-2), एंड जो जी एक्स डिफाइन है वो डिफाइन है √(x+2). ठीक है, ये फंक्शंस आपको डिफाइन है और इनकी डोमेन रेंज गिवन है कहाँ से कहाँ तक है। हमने निकालना है, फाइंड करना है एफ प्लस जी एंड एफ माइनस जी। ठीक है, वैसे तो इनको सॉल्व करना बिल्कुल सिंपल है कि एफ एफ प्लस जी किसके इक्वल होगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स। एफ माइनस जी किसके इक्वल होगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स। पर हमने पहले इसको डिफाइन करना है कि जो हमारा प्लस का फंक्शन है माइनस का, वो कहाँ से कहाँ तक होगा। तो देखो, अब हमने कहा है कि इनकी जो डोमेन होती है वो क्या होती है, इन दोनों की इंटरसेक्शन होती है। ठीक है, तो जो इनकी डोमेन होगी, देखो आपके पास D1 है 2 to infinity और D2 है -2 to infinity। ठीक है, तो D1 इंटरसेक्शन D2 क्या होगी, देखो हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करके देखते हैं इनका कॉमन क्या आएगा। तो एक तो है आपके पास -2, एक है 2, एक है इन्फिनिटी। ठीक है, तो एक डोमेन है आपके पास -2 से इन्फिनिटी, एक है आपके पास 2 से इन्फिनिटी। तो देखो कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, ये आपका कॉमन पार्ट आ रहा है। 2 से इन्फिनिटी इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो इंटरसेक्शन की डोमेन क्या होगी आपकी, 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो मतलब जो आपका एफ प्लस जी है वो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, 2 से इन्फिनिटी टू आर। ठीक है, तो डिफाइन कैसे होगा, वो आपने वैसे ही करना है, सिंपल एफ एक्स प्लस जी एक्स, और एफ एक्स क्या है आपका √(x-2) और जी एक्स √(x+2), ये बन गया आपका एफ प्लस जी। ठीक है, ऐसे एफ माइनस जी है, तो एफ माइनस जी भी ऐसे ही है, एफ माइनस जी भी आपका कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, 2 से इन्फिनिटी टू आर। तो ये क्या आ जाएगा आपका, इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस डी एक्स, ये बन जाएगा आपका √(x-2) माइनस ऑफ √(x+2) फॉर ऑल एक्स किसको बिलोंग करेगा, 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो पहले इन जो भी हमने निकालना है एडिशन सब्ट्रैक्शन का, उनको पहले आपने फंक्शन को डिफाइन करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, नेक्स्ट सम है, find the product of identity function and modulus function। ठीक है, अब हम आइडेंटिटी फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन पढ़ चुके हैं ना क्या होता है, तो उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमने लेट किया जो हमारा एफ है वो आइडेंटिटी फंक्शन है, और जी हमने लेट कर लिया मॉडुलस फंक्शन है। ठीक है, तो इनकी डोमेन रेंज क्या थी आपकी, तो जो एफ है आइडेंटिटी फंक्शन, वो भी आपका कहाँ से कहाँ तक है, आर से आर तक, और जी जो आपका मॉडुलस है वो भी एक तरह से कहाँ तक है, आर से आर तक। ठीक है, तो अब हमने क्या डिफाइन करना है, इसका प्रोडक्ट डिफाइन करना है। जो ये यहाँ पे एफ एक्स है वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, और इसको मैंने जी एक्स का नाम दे दिया, ये आपका मॉड एक्स मॉडुलस फंक्शन। अब हमने इनका क्या निकालना है, प्रोडक्ट।
तो एफ जी कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, आर से आर तक। ठीक है, हाँ जी, अब डिफाइन कैसे होगा, एफ जी के अंदर हम जब इसका डोमेन का एलिमेंट डालेंगे, किसकी डोमेन क्या आएगी, इन दोनों के सेम है तो इंटरसेक्शन सेम ही आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो अब देखो एफ एक्स क्या आपका एक्स है, जी एक्स क्या आपका मॉड एक्स है, ये आ गया आपका। अब देखो मॉड एक्स की हमने डेफिनेशन की थी, मॉड एक्स की डेफिनेशन हमने की थी, जो मॉड एक्स किया था वो हमने किया था कि अगर आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, x होती है। अगर x लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस x होती है। ठीक है, तो अब हम ये ऐसे ही इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे कि आपका एफ एक्स इंटू जी एक्स फंक्शन है जो वो क्या बनेगा। तो देखो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये x तो ऐसे ही पड़ा है, तो मोड x की वैल्यू क्या आएगी, x आएगी। ठीक है, और अगर आपका x लेस देन 0 है तो मॉड x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस x आएगी। तो ये जो फंक्शन आपका प्रोडक्ट वाला डिफाइन हुआ है वो कैसे हुआ है, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, x स्क्वायर। अगर x लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, ऐसी आपकी एग्जांपल है। नेक्स्ट सम है फाइंड द, तो मतलब यहाँ पे आपको फंक्शंस की डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, डोमेन रेंज पता होनी चाहिए कि फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है। अब हमने निकालना है क्वोशिएंट ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन बाय मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, अब फिर वही है, जो आइडेंटिटी फंक्शन है आपका वो कहाँ से कहाँ तक है, आर से आर तक है। ठीक है, और जो मॉडुलस फंक्शन है वो भी आपका आर से आर तक है, और एफ एक्स है आपका आइडेंटिटी फंक्शन, और जी एक्स आपका मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, तो देखो अब हमने कौन सा फंक्शन डिफाइन करना है, एफ बाई जी फंक्शन डिफाइन करना है। हमने जो फंक्शन डिफाइन करना है वो करना है कोशिएंट ऑफ द आइडेंटिटी बाय मॉडुलस फंक्शन, दैट मीन्स एफ बाई जी डिफाइन करना है। तो जो आपका एफ बाई जी फंक्शन है वो भी कहाँ से कहाँ तक होगा, अब देखो अब ये कोशिएंट फंक्शन है, तो हमने कहा था जो कोशिएंट फंक्शन है वो कैसे डिफाइन होगा, एक तो इनकी डोमेन जो होगी वो इंटरसेक्शन होती है, और साथ में हम क्या करते हैं, जहां पे ये डिनोमिनेटर वाला फंक्शन नॉट डिफाइंड है वो वाला सेट हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे देखो जो आपका एफ एंड जी फंक्शन है इसकी डोमेन क्या है, आर है। ठीक है, और इसकी डोमेन भी क्या है, आर है। तो D1 इंटरसेक्शन D2 भी क्या हो गया आपका, आर हो गया। ठीक है, तो इसकी जो डोमेन बनेंगे एक तो आर होगी, रियल नंबर्स। बट अब देखो रियल नंबर में कौन सा नंबर ऐसा है जहां पे जो नीचे डिनोमिनेटर में आके सारे फंक्शन को क्या बना देता है, नॉट डिफाइंड बना देता है। तो हम क्या करेंगे, वो ऐसा नंबर कौन है, जीरो है, जो अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो किसी भी फंक्शन को क्या बना देता है, नॉट डिफाइंड बना देता है। तो हम इसकी डोमेन क्या लेंगे, आर माइनस जीरो, मतलब जीरो को माइनस करेंगे वो वाले सारे एलिमेंट्स जहाँ पे जी एक्स की वैल्यू क्या बनेगी आपकी, जीरो बन जाएगी। तो इसकी डोमेन होगी आर माइनस जीरो, और रेंज क्या है आपकी, आर। ठीक है, तो अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन हमने वैसे ही करना है, एक्स हमने इसकी डोमेन से लिया तो ये क्या बन गया आपका एफ एक्स अपॉन जी एक्स। ठीक है, अब आपका एफ एक्स क्या है, एक्स है, और जी एक्स क्या है, मॉड एक्स है। अब मॉड एक्स है, आपको मॉड एक्स की डेफिनेशन पता है क्या है, मॉड एक्स क्या है, फिर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है अगर तो इसकी वैल्यू एक्स आती है, अगर लेस देन जीरो है तो इसकी वैल्यू माइनस एक्स आती है। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, अगर एक्स लेस देन जीरो है तो इस मॉडुलस एक्स की वैल्यू क्या आती है, माइनस एक्स। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो इस मॉडुलस x की वैल्यू क्या आती है, x। ठीक है, तो दैट मीन्स जो जी आपका क्वोशिएंट फंक्शन है ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका -1 जब x लेस देन जीरो है, तो ये क्या बन गया -1, और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो इसकी वैल्यू क्या बन गई आपकी, 1 बन गई। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करेंगे, फंक्शंस के ऑपरेशंस को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका
Third sum is find the sum of sum and difference of identity function and मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, अब हमने क्या निकाला है, प्रोडक्ट निकाला है और कोशेंट निकाला है। अब हमने सम एंड डिफरेंस निकालना है। ठीक है, वैसे ही आपका फंक्शन है जो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, एफ एक्स आइडेंटिटी फंक्शन ले लिया हमने आर टू आर, तो ये आपका डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, और जी आपका फंक्शन है, ये भी आर टू आर है, और ये डिफाइन है मॉड एक्स। ठीक है, तो एफ प्लस जी कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, ये भी आर से आर डिफाइन होगा। कैसे, जब हम इसके डोमेन के एलिमेंट लेंगे तो क्या बनेगा, ये एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो एफ एक्स क्या है, एक्स, और जी एक्स क्या है आपका मॉड एक्स। और फिर हमने मॉड एक्स की वैल्यू से इसको देखना है, अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स होती है। ऐसे ही अगर एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस एक्स। तो मतलब जो आपका सम है इन दोनों का वो क्या बन जाएगा, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये 2x के इक्वल आ जाएगा, f प्लस जी इंटू एक्स, और अगर लेस देन 0 के इक्वल है तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम सब्ट्रैक्शन फाइंड करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन में साथ में ही आपने x को लिखना है कि x की डोमेन क्या है, r, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ऐसे ही आप देखो यहीं पे माइनस क्या बनेगा, x माइनस मॉड x, तो जहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो मॉड x की वैल्यू x, अगर x लेस देन 0 है तो मॉड x की वैल्यू माइनस x। तो ये बन गया 0 जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और लेस देन 0 है तो ये बन गया 2x। ठीक है, तो ये आपका सब्ट्रैक्शन और एडिशन क्या हो गया, फंक्शन डिफाइन हो गया। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट है, अब ये तो थे मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, ऐसे आपको आ सकते हैं, कोई भी फंक्शन के बारे में पूछ सकते हैं। तो देखो अब क्या है आपके पास, एफ एंड जी आपको कोई भी दो फंक्शन गिवन है। जो एफ एक्स गिवन है वो आपको गिवन है 1/x+4। ठीक है, एंड जी एक्स गिवन है आपको x+4 की क्यूब। तो हमने सब कुछ निकालना है, क्या निकालना है, फाइंड एफ प्लस जी एफ जी एफ अपॉन जी 2f 1/f f माइनस जी 1/g। ठीक है, अपने ये सारे फंक्शंस निकालने। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, एफ और जी की डोमेन एंड रेंज। रेंज तो आपकी रियल नंबर ही आएगी बिकॉज ये रियल फंक्शंस चल रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इनकी डोमेन्स निकालेंगे। तो देखो, जो आपका एफ एक्स है वो है 1/x/1/x/4। तो ये फंक्शन कहाँ पे नॉट डिफाइंड होगा, जहाँ पे x+4 क्या होगा आपका 0 होगा। मतलब ये चीज 0 नहीं होनी चाहिए, x इज नॉट इक्वल टू -4। तो आपकी जो D1 है एक तरह से डोमेन आ गई, वो क्या आ गई, रियल नंबर में से हमने क्या माइनस कर दिया, -4। ठीक है, तो अब आपका जो gx है वो है x+4 की होल क्यूब। तो इसको देखो, ये जो gx है ये सारी x पे डिफाइंड है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, क्योंकि इसके नीचे क्या पड़े, 1 पड़े। तो ये सारे x पे डिफाइंड है, तो इसकी जो डोमेन है वो क्या आ गई आपकी r। ठीक है, तो अब हमने जो ये फंक्शंस निकालने हैं, देखो फर्स्ट निकालना है हमने एडिशन, f प्लस जी। तो एडिशन है तो इसकी जो डोमेन, पहले आप इसकी इंटरसेक्शन निकाल लो। अब देखो D1 और D2 की इंटरसेक्शन क्या आएगी, यहाँ पे है r और सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट -4, और यहाँ पे होल सारे रियल नंबर्स, मतलब इसमें -4 भी है। तो इंटरसेक्शन पार्ट कौन सा आ गया आपका, रियल नंबर माइनस -4।
तो जो आपका एफ प्लस जी डिफाइन होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से लेके आर तक। ठीक है, अब डिफाइन आपने वैसे सिंपल करना है। ये डिफाइन कैसे होगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स दैट इज 1/x+4 प्लस x+4 दी क्यूब। इसको अगर आप सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, कुछ भी नहीं है, एलसीएम ले अगर थोड़ा बहुत सॉल्व होता है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं। ठीक है, ऐसे हमने एफ माइनस जी करना है, तो एफ माइनस जी भी यहाँ से यहाँ तक डिफाइन होगा, रियल नंबर माइनस -4 टू आर। ठीक है, वैसे ही डिफाइन होगा आपका, बन गया एफ माइनस जी एक्स एफ एक्स माइनस जी एक्स। ठीक है, तो ये बन गया आपका 1/x+4 माइनस, मतलब ये चीज लिखनी आपकी जरूरी है कि हाँ ये फंक्शन की डोमेन का क्या है। ठीक है, तो ये बन गया आपका 1 माइनस x+4 की 4/x+4। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा एफ जी, तो थर्ड है एफ जी। ठीक है, तो एफ जी क्या आपका r माइनस -4 टू आर। देखो सभी की एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, प्रोडक्ट में, डिवीजन में भी, मतलब इन सभी की क्या होती है, डोमेन क्या होती है, सेम होती है, उन दोनों की इंटरसेक्शन। तो ये क्या बनेगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स दैट इज 1/x+4। तो ये कैंसिल होके क्या बन गया, x+4 की स्क्वायर। ठीक है, फोर्थ पार्ट है जो हमारा, वो है आपका f/g। ठीक है, वो है हमारा f/g। देख लेते हैं यहाँ पे, ये मैंने ना माइनस वाला पहले कर दिया आई थिंक। ठीक है, फिर प्रोडक्ट वाला कर दिया, अब हम करें f/g। तो f/g में क्या होगा, हमारा जो जी एक्स है वो क्या है, देखो अब हमने कहा था कि जो हमारी f/g की डोमेन होती है उसमें से हम जो d1 इंटरसेक्शन d2 है वो तो लेंगे ही, उसमें से हम वो वाले एलिमेंट्स माइनस कर देते हैं जहाँ पे gx है जो आपका जीरो बनता है ना, जहाँ पे आपका डिनोमिनेटर क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है, हम क्या करते हैं उसको माइनस कर देते हैं। लड़की होने लग गया। ठीक है, जहाँ पे हम क्या करते हैं वो वाले एलिमेंट्स को माइनस करते हैं जहाँ पे आपका g है जो जीरो बनता है। अब देखो जो आपका gx है वो है x+4 की होल क्यूब। ठीक है, अब ये नीचे आ गया आपके पास, तो ये जीरो कब बनेगा, जब x क्या होगा, -4। दैट मीन्स जब x+4 जीरो बनेगा, दैट मीन्स x क्या होगा, -4। हमें -4 पे जो gx है वो जीरो बना रहा है, तो वो तो हमने पहले ही माइनस किया हुआ है। ठीक है, तब अब इसमें हमें कोई और डिजिट माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जिसको जीरो बना रहा है वो पहले ही माइनस हुआ पड़ा है। ठीक है, वो पहले ही नहीं इसकी डोमेन में है, तो इसकी डोमेन भी सेम आ गई। ठीक है, तो ये डिफाइन हो गया f(x/g(x), तो ये बन गया आपका x+4/x+4 की क्यूब, ये बन गया आपका x+4 की स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r -4। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा, हमने निकालना था 2f। देखो जहाँ पे आपके पास क्या है, कोई फंक्शन वही है, आपके पास स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है कुछ भी, तो उसकी जो डोमेन रेंज है वो वही रहेगी जो इस फंक्शन की है। अब जो f की डोमेन थी वो हम थी हमारे पास r -4। ठीक है, तो ये 2f है, 2f कैसे डिफाइन होगा, 2 इंटू एफ एक्स। ठीक है, सॉरी एफ एक्स क्या है आपका 1/x+4। एक मिनट, यहाँ पे गलत लिख दिया, फिर एफ एक्स है आपका 1/x+4, तो ये बन गया आपका 1/x+4 की पावर 4। ऐसे यहाँ पे क्या एफ एक्स क्या है 1/x+4, तो ये आ गया आपका 2/x+4। ठीक है, इसमें ऑलमोस्ट आपके
सारे ऑपरेशंस आ गए, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस विद स्केलर, ठीक है, सब कुछ आ गया इस सम में आपके। नेक्स्ट है हमारा 1/f। अब हमने किसका निकालना है? 1/f का। अब देखो 1/f है जो, अब f कहाँ पे जीरो बनाता है? जो आपका f है वो 1/x+4 है, और ये कहाँ पे जीरो बना रहा था? जब ये -4 हो जाता है x, ठीक है, मतलब इसकी डोमेन रियल नंबर -4 है, तो इसकी डोमेन भी क्या आ गई? क्योंकि ये जो f है -4 पे जीरो बना रहा है, ठीक है, तो इसकी डोमेन भी यही आ गई, क्योंकि वो तो हमने पहले ही इसकी डोमेन में लिया हुआ है। तो ये आपका डिफाइन हो गया 1/fx, that is 1/1/x+4, that is x+4। ठीक है, तो एक पार्ट रह गया जो आपका 7th पार्ट, वो क्या है? 1/g। ठीक है, 1/g। अब 1/g, यहाँ पे हम g की देखेंगे। वैसे g की जो डोमेन थी हमारे पास वो क्या थी? r से r, है ना, जो g फंक्शन है वो r से r है, पर जो g है वो हमारे पास था x+4 की क्यूब। तो अगर ये g नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो मतलब हमारे पास बन गया 1/x+4 की क्यूब। दैट मीन्स ये नीचे अनडिफाइंड, नीचे अगर जीरो बन जाए तो ये अनडिफाइंड हो सकता है, तो ये नीचे कब जीरो बनेगा? जब ये -4 होगा। तो मतलब इसकी डोमेन क्या आ गई? 1/g की भी रियल नंबर में से -4 को माइनस कर दिया, ठीक है, तो ये आपका डिफाइन हो गया 1/gx, दैट इज g था आपका 1/x+4 की होल क्यूब। ठीक है, तो ऐसे आपने फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है और इनकी वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो अब हम आगे करते हैं। देखो जो नेक्स्ट सम है आपका, फाइंड द डोमेन ऑफ, फंक्शन है आपका पहला f(x) इक्वल्स टू 1/√x माइनस मॉड x। देखो पहले हमने डोमेन्स की है, रूट वाले फंक्शन की भी की है, पॉलिनोमियल्स की भी की है ना, कि रूट है तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, बीच में नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए, तो फंक्शन डिफाइंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने जो डोमेन निकालनी है वो निकालनी है f(x) इक्वल्स टू 1/x माइनस मॉडुलस x। ठीक है, तो पहले हमें पता है जो मॉड x है, पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, क्योंकि जो रूट है, डोमेन, डोमेन मतलब कि फंक्शन कहाँ पे डिफाइन है, x की कौन सी वैल्यूज पे डिफाइन है, तो हमने इसकी डोमेन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? जो नीचे रूट के अंदर वाली चीज है वो क्या होनी चाहिए आपकी? ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ पे हम इक्वल टू जीरो भी नहीं लेंगे, बिकॉज ये डिनोमिनेटर में पड़ा है, डिनोमिनेटर में जीरो भी नहीं आना चाहिए आपका, है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, इस अंदर वाले फंक्शन को देखेंगे कि ये क्या बन रहा है। तो देखो x माइनस मॉड x आपका क्या बनेगा? तो देखो x माइनस मॉड x, ये हमें ग्रेटर देन जीरो चाहिए। ठीक है, तो देखो कहाँ पे बनता है, हमें पता है अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो मॉड x की वैल्यू क्या होती है? x होती है, और अगर x लेस देन जीरो है तो मॉड x की वैल्यू क्या होती है? -x होती है। मतलब जो आपका x माइनस मॉड x फंक्शन है वो कैसे डिफाइन हो रहा है? जीरो, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप कि इसकी वैल्यू या तो जीरो आ रही है, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मीन्स x चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 5 6 या फिर जीरो, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? जीरो, सो ऑन अप टू। देखो x माइनस मॉड x की वैल्यू में हम देख रहे हैं कि अगर x जीरो से बड़ा है तो इसकी वैल्यू क्या बन रही है? या तो जीरो बन रही है, और अगर x लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो, दैट मीन्स x की वैल्यू नेगेटिव होगी, कुछ भी होगी नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू क्या है? 2x। 2x मतलब अब x अगर -1 है तो ये -2 होगी, अगर x -2 है तो ये -4 होगी, अगर ये -3 है तो ये -6 होगी। तो जो x माइनस मॉड x की वैल्यू है वो या तो जीरो बन रही है या फिर नेगेटिव बन रही है। ठीक है, अब रूट में ना तो जीरो डिफाइन है, ना ही जीरो डिफाइन है, बट डिनोमिनेटर की वजह से ये डिफाइन नहीं है। अब हमने कहा है कि फंक्शन है जो आपका वो डिफाइंड कब होगा? इफ एंड ओनली
जो इसके अंदर वाली चीज है वो ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। बट x माइनस मॉड एक्स की वैल्यूज क्या आ रही है, x माइनस मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 आ रही है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। हम कुछ भी पुट कर रहे हैं, x माइनस मॉड एक्स की वैल्यू या तो 0 बन रही है या 2x बन रही है। अगर ये 0 से बड़ा है तो ये सारी वैल्यू 0 बन रही है। अगर हम x को छोटा लेते हैं 0 से, दैट मीन्स नेगेटिव लेते हैं, तो ये 2x के इक्वल है। मतलब अगर हम x को -1 लेंगे तो ये -2 बन जाएगा, -2 लेंगे तो -4 बन जाएगा। सारी वैल्यूज क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो मतलब ये जो x माइनस मॉड एक्स है, कहीं पे भी ये ग्रेटर देन 0 नहीं बन रहा। तो इस यहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया फॉर एनी वैल्यू, मतलब किसी भी x के लिए, किसी भी रियल नंबर के लिए ये डिफाइंड नहीं है। तो इसकी जो डोमेन है आपकी वो क्या आ गई, 5, ठीक है। जो इसकी डोमेन आ गई वो क्या आ गई, 5 आ गई, कुछ भी नहीं। तो ऐसे हम सेकंड सम करते हैं सेम टू सेम इसके साथ का। यहाँ पे हमारे पास है नीचे x प्लस मॉड एक्स, ठीक है। तो फिर हम पहले इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे, क्योंकि फंक्शन डिफाइन कब होगा, जब नीचे वाली चीज क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू, बिकॉज इट इज इन द डिनोमिनेटर। तो देखो x प्लस मॉड एक्स क्या बनेगा। अब हमें पता है जो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मॉड x की वैल्यू क्या होती है, प्लस एक्स। अगर x लेस देन 0 है तो मॉड x की वैल्यू क्या होती है, माइनस एक्स। तो यहाँ पे देखो क्या है, 2x हो गया और यहाँ पे ये 0 बन गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अगर x हमारा 0 है या 0 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू क्या है, 2x है। अगर लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। अब हमें पता है जो हमारा फंक्शन है वो डिफाइंड कब होगा, जब ये चीज ग्रेटर देन 0 होगी। तो अब देखो ग्रेटर देन 0 बन रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, x 0 से अगर बड़ा है तो इसकी वैल्यू 2x है। इक्वल टू वाला आप केस अलग से भी लिख सकते हो ऐसे कि 0 पे भी ये 0 ही है, 0 ही बन जाएगा। 0 प्लस 0 0, 0 माइनस 0 0, ठीक है। तो अब देखो x ग्रेटर देन 0, जब हमने x को 0 से बड़ा लिया, 0 से बड़ा दैट मीन्स 1 2 3 4 सो ऑन अप टू, तो इसकी वैल्यू क्या बन रही है, एफ एक्स की 2x बन रही है। दैट मीन्स 2, अगर 1 पुट करेंगे 2 बनेगी, 2 पुट करेंगे 4 बनेगी, 3 पुट करेंगे 6 बनेगी, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ये फंक्शन पॉजिटिव बन रहा है, मतलब x प्लस मॉड x की वैल्यू है जो वो पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। तो वो पॉजिटिव, ये चीज पॉजिटिव कहाँ पे आ रही है, जब आपका x क्या है, 0 से बड़ा है, ठीक है। 0 क्योंकि हमें 0 वाला भी नहीं चाहिए, क्योंकि 0 नीचे नहीं आएगा। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा आपका, नॉट डिफाइंड बन जाएगा। तो x प्लस मॉड x की वैल्यू 0 कब आ रही है, जब आपके पास x की वैल्यू क्या है, 0 ग्रेटर देन 0 है। दैट मीन्स आपका जो x है वो किसको बिलोंग कर गया, 0 से इंफिनिटी, ठीक है। तो जो आपकी इसकी डोमेन होगी तो वो क्या बन गई, 0 से इंफिनिटी, ठीक है। तो x माइनस मॉड एक्स पे ये फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं थी, पर x प्लस मॉड एक्स में ये फंक्शन की वैल्यू है जो वो क्या है, डिफाइंड है, ठीक है। हाँ जी, तो हम नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक तो ये वाले आएंगे क्वेश्चंस कि आपको एफ एक्स जी एक्स गिवन है, आपने प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो ये एक्सरसाइज आप कर लेना एनसीईआरटी से, ठीक है। और जो ग्राफ्स हैं वो मैं आपको कल और करवाऊंगी, जो मैंने करवाए हुए हैं 2 3, वो आप अच्छे से देख लेना। हाँ जी, ऐसे अगर आपको सम आ जाते हैं, और सम है आपका मॉडुलस वाला ही, ये डोमेन रेंज आती आती है आपके पेपर में, तो इसको ध्यान से करना। तो आपका सम है एफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस मॉड एक्स अपॉन 2 माइनस मॉड एक्स, ठीक है। अभी आपका फंक्शन है, इसकी हमने क्या निकालनी है, डोमेन निकालनी है।
तो डोमेन के लिए क्या होना चाहिए फिर? अब ये सारी वैल्यू रूट में है, तो डोमेन के लिए हमें क्या चाहिए? जो फंक्शन है वो डिफाइंड कब होगा? अब ये आपका क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमने क्या किया? अब इसको सॉल्व करना है, तो हमने क्या किया? ये मॉड एक्स है, माइनस कॉमन निकाल लिया यहाँ से, और यहाँ से माइनस क्या निकाल लिया? कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे क्या बन गया आपका? माइनस माइनस तो प्लस हो गया आपका। यहाँ पे आपके पास बन गया मॉड एक्स माइनस 1 अपॉन मॉड एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, प्लस